सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, प्राचीन काल से ही हिंदुस्तान की पावन धरती पर देवी देवताओं व संतों, महंतों और ऋषि मुनियों का आना हुआ है और पूरे विश्व में हिंदुस्तान ही एकमात्र ऐसा देश है जहां सबसे अधिक रीति रिवाज और धार्मिक क्रियाएं की जाती है व उत्तम संस्कारों को अपने जीवन में उतारा जाता है। सभी धर्मों के सदग्रंथ पवित्र चारों वेद, भगवत गीता, पुराण व उपनिषद, पवित्र कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब आदि के आधार से धर्म की प्रवृत्ति होती रही है। समय समय पर अवतारों व संतों ने पृथ्वी पर आकर लोगों के दिलों में भगवान के प्रति आस्था व विश्वास दृढ़ किया है, जिसके चलते समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करके प्रभु को प्रसन्न करने के लाखों प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि प्रभु की कृपा की दृष्टि उन सब पर पड़ सके और उनका जीवन धन्य हो सके। ऐसे ही लगातार 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रों की एक धार्मिक क्रिया या ये कहें कि एक धार्मिक अनुष्ठान है, जिसे हिंदू धर्म के लोग एक पर्व की तरह मनाते हैं। तो चलिए दर्शकों, सदग्रंथों के आधार से समाज में प्रचलित पूजाओं को तोलने की इस कड़ी में आज बात करते हैं नवरात्रों की। दर्शकों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाने वाला त्योहार है, जिसमें 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और दुर्गा माता के लिए व्रत उपवास भी रखे जाते हैं। हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं का कहना है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने से देवी दुर्गा अपने भक्तों से प्रसन्न होती है और अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देती है और उनके सारे दुख भी हरण करती है। देवी जी के बहुत से भक्त सुखी जीवन जी रहे हैं, परंतु वहीं दूसरी तरफ बहुत से अथाह दुख से भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में उनकी देवी पर दृढ़ निष्ठा भी कम होने लगी है और वे आस्तिक से नास्तिक होने की कगार पर हैं। जो लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, वे देवी दुर्गा को अपना सब कुछ मानकर उनकी पूजा और भी दृढ़ता से करते हैं। असमंजस की बात तो ये है कि देवी दुर्गा के सुखी भक्त भी हैं और दुखी भक्त भी हैं। ऐसे ही हर धर्म, पंथ और मजहब में है, जहाँ बहुत से लोग सुखी भी हैं और बहुत से दुखी भी हैं। जो सुखी है वो जिस पंथ से जुड़े हैं उन्हें ही श्रेष्ठ मान लेते हैं और जो दुखी हैं वो जगह जगह अपने दुख निवारण के लिए जाते हैं और जब कहीं कुछ नहीं होता तो थक हार कर नास्तिक हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास नहीं रहता और भगवान का नाम लेने से भी कतराने लगते हैं। ऐसे में स्वयं परमात्मा पृथ्वी पर आते हैं या अपनी खास आत्मा को संत रूप में इस पृथ्वी पर भेजते हैं और सद्ज्ञान का प्रचार करवाकर वह अपने अनुयायियों को बेहिसाब लाभ देकर जनता का प्रभु पर विश्वास बनाते हैं। नवरात्रों पर 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा करना और उनके लिए व्रत उपवास रखना इस पर्व की मुख्य क्रिया है। हिंदू धर्म के सभी लोग इन क्रियाओं को अवश्य करते हैं। हमने इन क्रियाओं को आध्यात्म के आधार हमारे धार्मिक सदग्रंथ पवित्र वेदों व पवित्र गीता जी से इसकी सार्थकता को जांचा और अपनी इस जांच में हमने सदग्रंथों के साथ साथ विभिन्न प्रचलित गुरुओं के सत्संगों को भी शामिल किया, जिससे हमें देवी दुर्गा जी की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके। और इस जांच में हम कुछ विरोधाभासी विचारों से भी रूबरू हुए। एक तरफ ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी व शक्ति पुत्र जैसे गुरुओं के विचार थे, जो देवी दुर्गा को परम शक्ति व इष्ट रूप में पूज्य बता रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पुराण से देवी दुर्गा जी के विचारों को जनता के सामने लाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन थे, जो देवी दुर्गा को पूज्य ना बताकर देवी दुर्गा के विचारों व उनकी वास्तविक स्थिति को सदग्रंथों से प्रमाणित करते हुए जनता के सामने रख रहे थे और उन्हीं प्रमाणों को आधार बनाते हुए देवी दुर्गा माँ की इस तरीके से पूजा करने को आध्यात्मिक अज्ञानता बतला रहे थे। प्रथम तो हमें भी यकीन नहीं हो रहा था कि देवी दुर्गा की वास्तविक स्थिति क्या है, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, परंतु जब प्रमाण देखे और उनका अपने सदग्रंथों से मिलान किया, तब हम भी उतने ही अचंभित हो गए जितना कि आप अभी होने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण से स्पष्ट करके दिखाया कि देवी दुर्गा अपनी पूजा के विषय में क्या कह रही है। आप भी सुनिए वो विचार। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत, सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस, गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यहाँ दुर्गा जी ने अपनी साधना को भी रिजेक्ट कर दिया कि केवल उस एक ब्रह्म को ही जाने। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। यहाँ देखो,
इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। ब्रह्म ओम ब्रह्म का जाप है और इसी ब्रह्म को ये कभी तो अक्षर ब्रह्म कह रही है, यहां भी अक्षर ब्रह्म कहा है। तो इसे सिद्ध है कि ये कितनी विद्वान है। और इसने कहा कि इस ब्रह्म की पूजा करो और सबकी पूजा छोड़ दो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है? उसका ओम नाम है। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। ये ब्रह्मलोक में रहता है। तो ये थे देवी दुर्गा जी के विचार, जिसमें वे अपनी पूजा करने को मना करते हुए ब्रह्म की पूजा करने को कह रही हैं। और इस छोटी सी वीडियो से देवी दुर्गा जी की स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो गई कि देवी दुर्गा स्वयं अपनी पूजा करने के लिए साधकों को मना करती है। वह ब्रह्म, जिसे काल ज्योति निरंजन कहते हैं, उनको पूज्य इष्ट देव बताते हुए उनकी पूजा करने को कह रही है। ये वही काल ब्रह्म है जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश कर गीता जी का ज्ञान दिया। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कह रहा है, मैं काल हूँ और मैं अब प्रविष्ट हुआ हूँ। दर्शकों, इसे काल स्वरूपी ब्रह्म भी कहा जाता है। देवी दुर्गा जी देवी पुराण में ब्रह्म को पूज्य बता रही है, और जबकि ब्रह्म गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक 18 में अपनी पूजा को भी अनुत्तम बता रहा है, तथा गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 और 66 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म अर्जुन को अपने से अन्य किसी और परमात्मा की शरण में जाने को कह रहा है, जिसकी शरण में जाने से साधक शाश्वत स्थान और परम शांति को प्राप्त होगा। देवी पुराण और गीता जी से स्पष्ट हुआ कि देवी दुर्गा की पूजा करना व्यर्थ है। दर्शकों, इसके बाद जब हमने वेदों को जांचा, लेकिन वेदों में भी हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जहां देवी दुर्गा जी की पूजा का समर्थन मिलता हो। वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से ही लाभ मिलेगा। वेदों में कहीं भी माता दुर्गा की पूजा का समर्थन नहीं मिला, जिससे ये सिद्ध होता है कि दुर्गा माता की पूजा करना शास्त्र विरुद्ध होने से व्यर्थ है। इसके अलावा जो लोग नवरात्रि या कोई और भी व्रत रखते हैं, उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता जी के अध्याय 6 के श्लोक 16 में ये प्रमाण भी मिलता है कि व्रत करने वाले की योग साधना कभी सफल नहीं हो सकती, उनकी गति संभव नहीं है। और इसीलिए देवी दुर्गा जी की पूजा न करके शास्त्रों के अनुसार अपनी भक्ति साधना करना उत्तम है, जिससे देवी माँ प्रसन्न होती है। और वर्तमान में वो वास्तविक मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही प्रदान कर रहे हैं, जो सिर्फ दुर्गा माता को ही नहीं बल्कि सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर देगा। संत गरीबदास जी महाराज जी अपनी अमृत वाणी में कहते हैं, दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। कहते हैं जहाँ देवी दुर्गा का जागरण होता है, उसकी संगत में पूरा नगर डूब जाता है। देखा देखी धीरे धीरे अपने घरों पर जागरण आदि कराते हैं और सभी दुर्गा जी की शास्त्र विरुद्ध पूजा में आरूढ़ हो जाते हैं, जिससे उनका मोक्ष नहीं हो पाता। दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। जैसे किसी के घर पर दुर्गा का जागरण होना, तो पड़ोसी और भी जिसका थोड़ा सा ब्यो तो उन्होंने क्या करे, ए जी हमारा भी कर दियो तड़के, हमारा भी रख दो, हम भी एक जागरण करवाएंगे। क्यों? देखा देखी हम करते ही हैं, भगवान का ज्ञान तो हमें है नहीं। और उनके सुरीली आवाज, बड़े गाने बजाने, सब तरह के अट्रैक्शन होता है। अब वहां क्या था, एक बार इस दास को भी अवसर मिला एक जागरण की थोड़ी सी झलक देखने का। जब नाम ले लिया था, ज्ञान हो गया था। एक भक्त हमारा, तो थोड़े से भगते उसके घर पे गया हुआ था शाम को। फिर वो थोड़ी देर पाछा उनके वो ढोलक से बाजन लग गए। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है? कि दुर्गा का जागरण होगा यहाँ पे। हम दोनों चल पड़े, पैदल आ रहे थे, तो देखा उसके साथ में टेंट ला रखे घर के आंगन में, और वहां दुर्गा का वो जागरण शुरू हो रहा। अब एक स्पेशल बुला रखा है वहां जागरण करने वाला जो गायक, और उसका अलग से एक रेजिडेंस टेंट में बना रखा, गर्मियों के दिन थे। तो वहां शुरू कर रखे, सारे बोलो जय माता दी, अगले बोलो जय माता दी, पिछले बोलो जय माता दी। मैं नहीं सुनिया,
मैं नहीं सुनिया जय माता दी। ए वो तो एक बहनों कहते मैं नहीं सुनिया, सारे जोर तो बोलो जय माता दी। अब वो न्यू करता करता सारे बोलो जय माता, वो टेंट में खिसक गया। और वो मेरा साथी ने बोला आज दिखाऊंगा आपको इसको। टेंट हटा लिया हमने बाहर से, थोड़े से नु देखने लगे। वो पहले तो उसको देख रहे थे वो गाने गाओ, तो फिर इधर गया तो फिर दूसरी वो कनात के सारा देखे के करे। उसने वहां पौवा निकाला एक आधा बोतल उसका शराब का, दराज मत है, और वह कैंपा खोली, गिलास में दोनों डाले और गट दही करके ने बोला पी के। मैं नहीं सुनिया, इतने कड़े सुनेगा लाली गुटी, मैं नहीं सुनिया सारे बोलो तेरा गजब है। अब परमात्मा कहते हैं दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। प्रिय दर्शकों, आज के अंक में हमने पाया कि देवी दुर्गा जी की पूजा नवरात्रि आदि के लिए ना तो हमारे धार्मिक सदग्रंथों से कोई समर्थन मिलता है व ना ही परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से। और देवी पुराण में भी देवी दुर्गा अपनी पूजा करने को मना कर रही है, तो फिर नवरात्रि आदि करना अपना मानव जीवन बर्बाद करना ही है। अतः आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि वास्तविक पूजा की जानकारी प्राप्त करने व शास्त्र अनुसार भक्ति की जानकारी पाने के लिए पूर्ण गुरु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग अवश्य सुने व उन पर अमल करके अपना जीवन धन्य करें।